देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। अल्फ्रेड, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं कि आ आप रहा क्या ना? कहना चाह रहे हैं। उसके लिए भाषा चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल भाषा चाहिए। और भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोग समझ सके। दैट्स एब्सोल्युटली और राइट। हर एक के पास एक मदर टंग है, जी बिल्कुल। अपना मातृभाषा है। और आपको पता आज क्या है? आज क्या है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अच्छा। और दर्शकों, जैसे आपको कुछ समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही खामोश था, वैसे ही खामोशी छा जाती अगर भाषा ही नहीं होती, सिर्फ आवाजें ही होती फिर। दैट्स सो ट्रू। जी है जी, ना? भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना भाषा के हम कुछ एक दूसरे को कन्वे नहीं कर सकते, कुछ इजहार नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते। अपने जज्बातों को लफ्जों की बंदिश में ला ही नहीं सकते हम, जी जी। बिकॉज अगर भाषा ही ना हो और आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, वार्तालाप करोगे। लैंग्वेज इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। भाषाएं परमेश्वर की ओर से एक वरदान, एक गिफ्ट है इस दुनिया में, एंड वी हैव टू यूज दिस लैंग्वेज वाइजली। और जी परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना जी, है। दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स। तो आज जब हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो दरअसल दुनिया भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसे हम आज आपके साथ मिलकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें अलग अलग भाषाओं के लिए, जिनमें हम परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और एक दूसरे को इंकरेज कर सकते हैं, और अपनी अपनी भाषा में हम परमेश्वर की स्तुति आराधना भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को भी पंजाबी, लद्दाखी, सिन्हाला, नेपाली अलग अलग भाषाओं में देखते हैं। आइए आज के दिन हम खास हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने शब्दों के जरिए दिलों को जोड़ने का अद्भुत काम किया। इसी अवसर पर आइए देखते हैं एक प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री, भाषा में आशा, जो सीबीएन के देश विदेश के विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के क्षेत्र में 20 साल की सेवा को दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, आयुबोवन मलाई सुजुन हामी यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वर द्वारा जगतनु दित्ते Because with God, every story can begin again. भाषा सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होता है, यह लोगों की जीती जागती की सभ्यता और पहचान होती है। मेरी मदर का परिवार गढ़वाल से है और उन्होंने साम 23 वहाँ पे सीखा और गाया। और एक दिन उनके लिए अभी जब कुछ ही साल पहले एक चिट्ठी आई उनके भाई से, और उसमें हाथ से लिखे हुए ये शब्द थे ईश्वर छुमेरो ग्वाला के, जो है भजन 23। और बहुत दिनों से मम्मी इसको ढूंढ रही थी, और जिस दिन ये आया तो ऐसा था कि जैसे कि कोई उनको खजाना मिल गया। हमारा कंटेंट हिंदी में तो बनता ही था, लेकिन जब हमने म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया हर भाषा से, देश के हर कोने से, तो हमने देखा कि हमारे व्यूअर्स बहुत ही खुश थे उससे। सबसे अच्छा और बड़ा फीडबैक हमारे लिए था जब हमने प्रभु महान सॉन्ग मारवाड़ी भाषा में रिकॉर्ड किया, तो लोगों ने इसको काफी सराहा। और सीबीएन से लंबे समय से जुड़े हुए कर्नल सिसोदिया, जो कि 90 वर्ष की आयु के लगभग हैं, उन्होंने इस गाने को खुद मेवाड़ी में गाया। इससे बड़ा फीडबैक हमारे लिए हो नहीं सकता। सीबीएन ने पंजाबी भजनों और गीतों का निर्माण भी शुरू किया। संगीत हमेशा से पंजाबी संस्कृति का खास हिस्सा रहा है। इन गीतों को लाखों लोगों ने देखा और आगे बढ़ाया है। जो 100 साल से भी ऊपर जो गीत है, उन्हें पहली बार टीवी के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया ताकि इसे प्रिजर्व किया जाए। लद्दाखी एक ऐसी भाषा है जिसे 4 लाख से भी कम लोग बोलते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी संदेश गया कि चाहे कोई भाषा उसे कम लोग भी क्यों ना बोले, बट यू आर सेलिब्रेटेड, यू आर नॉट फॉरगॉटन। और आशा का संदेश सब लोगों के लिए है।
यूनेस्को के हिसाब से लगभग 30% भारतीय स्थानीय भाषाएं खत्म होने के कगार पर हैं। दुनिया में हर 2 हफ्ते में एक भाषा खत्म हो जाती है जब वो अगली पीढ़ी को नहीं सिखाई जाती। इसी चुनौती को देखते हुए CBN इंडिया इन एंडेंजर्ड भाषाओं में आशा का संदेश रिकॉर्ड कर रही है ताकि उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। इस तरह हमने राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती लैंग्वेज में परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचाए। साथ ही गढ़वाली भाषा में भी हमने लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया। अन्य भाषाओं में, इंडिजिनस लैंग्वेज में काम करते वक्त दिक्कत तो आती है, लेकिन परमेश्वर का वचन और उसकी आशीष से ये सब कुछ संभव हो पाता है। हमारी टीम देश के हर कोने से है और कंटेंट बहुत अच्छा और बहुत दिल को छूने वाला लेके आते हैं। उससे उस रीजनल शोज की भी शुरुआत हुई। ये सुनकर लोग प्रेरित हुए और सहभागिता भी बढ़ गई, क्योंकि वे अपनी दिल की भाषा में कहानियां सुनने लगे थे। एक कहानी जो सबसे अलग और खास है वह है जिमाइमा जिशिंग की कहानी, हमारी सबसे पहली नगामीज कहानियों में से एक। यह कहानी 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंची और आज भी दिलों को छू रही है। वह पल सच में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। सरहदों को पार करते हुए एक नई जिंदगी यूट्यूब पे अपने मंथली शो के जरिए नेपाली दिलों और सिन्हाला परिवारों तक पहुंची। सबसे अमेजिंग बात यह है कि एउटा नया जीवन शो सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के नेपाली लोग इस शो को देख पा रहे हैं। श्रीलंकन्स होने के नाते हम इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर बहुत खुश हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश से बाहर तक टेस्टिमोनीज पहुंचना हमारे लिए एक बड़ी आशीष है। मैं जानता हूं कि यह आशीष परमेश्वर से आया है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। कई भाषाओं में कंटेंट बनाना और उसे अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम करना एक मजबूत IT बैकएंड की वजह से ही संभव हो पाता है। और इसके पीछे क्रिएटिविटी तो है ही, मगर उसके साथ हैं प्रोसेसेस, इनोवेशन और वो टेक्नोलॉजी बैकबोन जो सब कुछ पॉसिबल बनाता है। उन दिनों से जब वीडियो रिकॉर्डिंग्स कोरियर के ज़रिए भेजे जाते थे से लेके आज तक जब कहानियाँ दुनिया के किसी भी कोने से तुरंत शेयर होती हैं, हम आपके साथ बड़े हैं। 2021 में CBN इंडिया ने आवाज की सीमाओं को पार करते हुए साइन लैंग्वेज में मेडिटेशन पेश करना शुरू किया। हर महीने हम अलग अलग थीम्स पे बात करते हैं और जब हम इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, फ़र्क नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, इस सब पे काम कर रहे थे, तो हमने अपने अंदर मुड़ के देखा तो हमारे ही काम में कमी थी। हमारा ही काम इंक्लूसिव नहीं था और इस तरह से साइन लैंग्वेज का सफ़र शुरू हुआ और अब हम रेगुलरली अपने की कंटेंट को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के साथ रिकॉर्ड करते हैं और अपने ऑडियंस के लिए तैयार करते हैं। इंक्लूजन की तरफ जो कदम उठाया गया वो आज एक ऐसी मुहिम बन गया है जो आशा और एक नई जिंदगी का संदेश सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सरहद पार तक पहुंचा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उनकी विश्वास योग्यता के लिए, आप सबके साथ के लिए, प्रार्थनाओं के लिए कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम ने 20 वर्ष पूरे किए और हम आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है कि एक नई जिंदगी लोगों को आशा लेके आ रही है एंड देयर इज होप। और 20 साल से वी आर ऑफरिंग होप थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये आशा लोगों के घरों घरों में, कई लोगों के घरों में, उनके भाषाओं में, जैसे हमने बताया, ये ब्यूटीफुल प्रोग्राम पहुंच रहा है और खुदा का कलाम पहुंच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपनी भाषा में इस आशा को पा सकते हैं और इस आशा को पाने के लिए आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप बहुत सारे ऐसे गीत सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों से संदेश सुनेंगे, सच्ची कहानियों से आप इंस्पिरेशन पाएंगे और जानेंगे कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह आशा का परमेश्वर है। दर्शकों, अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक सच्ची कहानी आपका इंतजार कर रही है, तो कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन,
सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। वेलकम बैक टू एक नई जिंदगी दोस्तों। और जैसे हमने बताया, आज हम बना रहे हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो कल है, और आज उसकी चर्चा कर रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमारी अलग अलग भाषाओं के लिए। हमारे भारत देश में ही कितनी सारी अलग अलग भाषाएं हैं जिनमें हम बातचीत करते हैं, और पूरे विश्व भर में तो कितनी सारी भाषाएं हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम किसी भी भाषा के क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं और उनका धन्यवाद कर सकते हैं, उनके वचनों को पढ़ सकते हैं। और वचनों की बात हो रही है तो क्यों ना हम इस समय मुलाकात करें पुष्पा से, जो उदयपुर के खेड़वाड़ा से हैं, एक छोटे से गांव से। और ये एक ऐसी महिला है जो कभी स्कूल नहीं गई, इन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, लेकिन परमेश्वर के वचनों की भूख ने इन्हें रुकने नहीं दिया। आज ये परमेश्वर के वचनों को पढ़ती हैं और दूसरों को भी इंकरेज करती हैं कि वो भी परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ें। और ये कैसे मुमकिन हो पाया, आज पुष्पा खुद हमें बता रही हैं। तो आइए आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के अवसर पर हम पुष्पा से मुलाकात करें और इनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाए। और ये मुलाकात आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन राजस्थान से। मेरे मन में ऐसा होता था कि बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ सकूं, ऐसे करके मैं बच्चों को बुलाती थी ही, बच्चों मुझे पढ़ाओ। एक ओर पढ़ लिख नहीं पाना और दूसरी तरफ घरेलू झगड़े, इन दोनों कारणों से उदयपुर के छोटे से गांव की पुष्पा तनाव में थी। मैं मेरे पति दोनों के इतनी लड़ाई होती थी कि मैं जी नहीं सकूं, ऐसी हो जाती थी। रात दिन रो रो के मेरे आंखों में सूजन आ जाती थी। हालातों से परेशान पुष्पा की मुलाकात एक दिन उनके एक रिश्तेदार से हुई। बातें करते करते मेरे बुआ ने बताया कि तू ऐसी हालत में कैसे जी सके, तू चले जा वहाँ पर सरसों में चले जा, तो तेरे बच्चे भी ऐसे रहेंगे, तेरे पति भी ऐसे रहेंगे, तू भी ऐसे रहे। ऐसे पहली बार सरसों में गई, मेरे मन में शांति आई। फिर दूसरे बार गई तो थोड़ी और शांति आई। ऐसे करते 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 मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी थी, सारी परेशानी से मैंने छुटकारा पाया। लेकिन पुष्पा के पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो बाइबल से वचन नहीं पढ़ सकती थी। मैं चर्च में जाती, सब बाइबल पढ़ते थे, मैं पढ़ नहीं पाती थी। बाइबल पढ़ने के लिए मेरा पढ़ना है ऐसा मेरे मन में होता था। मैंने बाइबल पढ़ने के लिए प्रभु से सहायता की, प्रार्थना की। फिर एक दिन स्कूल के बच्चों को देख पुष्पा को लगा कि वो उसकी मदद कर सकते हैं। मेरे मन में ऐसा होता था कि बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ सकूं, ऐसे करके मैं बच्चों को बुलाती थी ही, बच्चों मुझे पढ़ाओ, तुझे 5 रुपया दूंगी, 10 रुपया दूंगी। ऐसे कर करके एक घंटा बैठ के मैंने बाइबल पढ़ना सीख गई। मैं 1 महीना के बाद मैं थोड़े पढ़ना सीख गई। और कुछ समय में ही पुष्पा बाइबल पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं वचन पढ़ती जा रही थी वैसे मुझे मेरे मन में इतनी खुशी आती थी। एक वचन के लिए मैं पढ़ती जाती थी और धन्यवाद देती जाती थी। प्रभु, ऐसा वचन तूने मुझे पढ़ना सिखाया, प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि मुझे कुछ आशा नहीं थी, फिर भी प्रभु तूने मुझे आशा दी। इस वचन से मुझे सामर्थ्य मिलने लगा। भजन संहिता 23 से 1 से यहोवा मेरा सरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
पढ़ना सीखने के बाद पुष्पा ने कई महिलाओं को भी बाइबल पढ़ना सिखाया। मुझे प्रभु ने बुद्धि दिया तो एक दो बहनें आके हम भी सीख सकती है, एक वचन इनको भी बताया तो वो भी एक वचन पढ़ने लगी। जितनी अनपढ़ थी वो अभी एक वचन पढ़ती है। आज पुष्पा के परिवार में सुकून और शांति का माहौल है। बाइबल पढ़ने के बाद मेरे पति के मन में जो वो लड़ाई होती वो शांत रहने लगे। अब मेरे परिवार में सब बदलाव आया, खुशी आई, शांति आई, सारी निराशा चले गई। अब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हर चीज़ के लिए मुझे आशीषित किया। इसलिए मैं प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर तूने मुझे शांति दिया। पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच आपकी कहानी के लिए, और कितना अद्भुत आपका प्रेम है परमेश्वर के लिए, जिसने आपको प्रोत्साहित किया कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, और कैसे आज आप दूसरों को भी इंकरेज करते हैं कि वो भी परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ें, उससे वो सामर्थ पाए और अपने जीवन में उसे लागू भी करें। बहुत ही खूबसूरत है। दर्शकों, क्या भूख है, क्या प्यास है खुदा के कलाम के लिए, प्रभु के वचन के लिए। प्रभु होने दे कि हम हर एक की जिंदगी में पुष्पा की तरह ये भूख हो, ये प्यास हो, प्रभु के वचन, खालिस वचन को पढ़ने की डिजायर हो। दर्शकों, आपने कभी ये सोचा है, इतनी भाषाएं, कहते हैं 7,000 से भी ज्यादा भाषाएं हैं इस दुनिया में, और कई भाषाओं का तो मतलब रिकॉर्ड भी नहीं है, और कई भाषाओं में स्क्रिप्ट भी नहीं है, ओरल लैंग्वेज कहते हैं उनको, और इतनी भाषाएं हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सी किताब है जो सबसे ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? विच इज दैट बुक ट्रांसलेटेड मैक्सिमम लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड? है नहीं पता? मैं बता देता हूं, वो एक ही किताब है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, वो है लगभग 700 भाषाओं में होली बाइबल ट्रांसलेटेड है। प्रेज द लॉर्ड। ये धर्मशास्त्र, किताबे मुकद्दस, पवित्र शास्त्र बाइबल सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेटेड है। और बाइबल, आप जिन्होंने कभी सुना नहीं बाइबल के बारे में, 2 भाग हैं बाइबल के, एक है पुराना नियम, दूसरा है नया नियम। 39 किताबें पुराने नियम में, 27 किताबें नए नियम में, दोनों जोड़ लीजिए तो 66 किताबें बनती है एक बाइबल। और मैं बताना चाहता हूं, कवर टू कवर एक ही मैसेज है उस बाइबल का, वो है कि इंसान गुनहगार है और परमेश्वर इंसान से बेहद मोहब्बत करता है। गॉड लव्स सिनर्स। और इस बाइबल को लगभग 1400 साल से भी ज्यादा कंपाइल करने में लगा। 40 अलग अलग भिन्न भिन्न प्रभु के भक्तों ने, दासों ने लिखा, प्रभु की इंस्पिरेशन में, उसकी आत्मा की अगुवाई की इंस्पिरेशन में उन्होंने ये चीजें दर्ज करी। 1400 साल, और मैसेज एक ही है, सब लोग एक ही चीज लिख रहे हैं। इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग। और मैं बताना चाहता हूं, इसका जो ऑथर है वो खुद परमेश्वर है, और इतने बरसों, सालों और कितनी सेंचुरीज हैव पास्ट, वो उसका ऑथर आज भी जिंदा है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर से मेल मिलाप की पुस्तक है। और दोस्तों, अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं तो प्लीज आप ट्राई करें, ये पुस्तक मिले। और मैं बताना चाहता हूं, इट इज द मोस्ट अमेजिंग बुक। 2 धारी तलवार की तरह है, आपके जमीर को, विवेक को भी काट सकती है, पथरीले हृदय को भी तोड़ सकती है। बाइबल बताती है एक आग की तरह है जो चीजों को भस्म कर सकती, और बाइबल बताती है कि ये वचन जीवन है, जिंदगी देने वाला वचन है। दोस्तों, ये कोई साधारण मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड एक वर्स है, आयत है पूरे वर्ल्ड में, वो है लगभग 1100 भाषाओं में एक ऐसा पद है बाइबल का जो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड है, 1100 भाषाओं से भी ज्यादा। वो है यूहन्ना 3:16, और ये है वो वचन जो मोस्ट ट्रांसलेटेड वर्स और इन द होल वर्ल्ड है। देखिए इसको, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वाओ, दिस इज द समरी ऑफ द बाइबल कि परमेश्वर, हाँ जी, आपसे, पूरे जहां से और आपसे बेतहा मोहब्बत करता है। वो खुद मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया 2000 साल से भी ज्यादा। और क्यों आया? ताकि वो अपने आप को दे दे हमारे लिए। सूली पर उसने अपनी जान दी, उसको दफन कर दिया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, और जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश नहीं होगा, हलाक नहीं होगा, परंतु हमेशा की अब्दी जिंदगी पाएगा। दोस्तों, ये है वो मैसेज ऑफ द मोस्ट ट्रांसलेटेड वर्स इन द होल वर्ल्ड एंड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक इन द वर्ल्ड। दोस्तों, गेट अ कॉपी ऑफ दिस ब्यूटिफुल बुक दैट कैन चेंज योर लाइफ। जी बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही सीबीएन प्रेयर लाइन में आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी भी भाषा में प्रार्थना क्यों ना करें, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और अपनी इच्छा के अनुसार उनका जवाब ज़रूर देता है। सो आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में ज़रूर प्रार्थना करें हमारे साथ मिलकर सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। और इसी के साथ दोस्तों, समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके द्वारा भेजे गए बहुत ही प्यारे स्नेह भरे मैसेजेस हम पढ़ेंगे शुक्रिया शुक्रवार में। सो स्टे विद अस। इस फरवरी नेशनल टीवी प्रीमियर बरेली से हार्टमैन कॉलेज की क्वायर, बहरामपुर अहमदाबाद से CNI चर्च की क्वायर, इंदौर से द इंदौर पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड की क्वायर, पनवेल नवी मुंबई से सेंट पीटर्स मार थोमा चर्च की क्वायर, पूरे महीने भर सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube चैनल पर। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू ठगिसेको अपनी ओवरकम ग्रुपहरुको CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। दर्शकों, हम वापस आ गए हैं, वेलकम बैक। और जैसे हमने बताया कि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो वैसे कल है, पर आज हम एक नई जिंदगी पे इस पे चर्चा कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। जी बिल्कुल, और हमने जाना है कि हम परमेश्वर के वचनों को अलग अलग भाषाओं में पढ़ सकते हैं। और हमने जाना है दैट द बाइबल इज द मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक इन द एंटायर वर्ल्ड। हमने जाना है कि हम अपनी भाषा में, अपनी हार्ट लैंग्वेज में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। वो हमारी प्रार्थना सुनता है, उनका जवाब देता है। दोस्तों, इस समय हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए बहुत ही प्यारे प्यारे स्नेह भरे इंकरेजिंग मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच फॉर दीज मैसेजेस, और धन्यवाद आपके प्रेयर सपोर्ट के लिए, आपकी इंकरेजमेंट के लिए। सो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। आइए देखते हैं ये मैसेज, जिसमें हमारे दर्शक कह रहे हैं, थैंक यू CBN, आपने नए साल को प्रभु से पूछकर शुरू करने की जो सलाह दी वो बहुत अच्छी लगी। मैं खुद से कोशिश करने का सोच रही थी, पर आप लोगों ने राह दिखा दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डियर सिस्टर। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो जनवरी की जो थीम थी प्रेस ऑन, इसने आपको बहुत इंकरेज किया, और आपने जाना कि जीवन में हम जब भी कुछ करें
तो हमें परमेश्वर से पूछकर उनकी अगुवाई में होकर के करना है। तो प्रभु इस नए साल को आपको बहुत बहुत आशीषित करे एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू। एक और बहुत खूबसूरत मैसेज आया है, वो आपके साथ हम बांटना चाहते हैं। Praise the Lord. Thanks to the CBN team. God bless you all for the nice songs sung by the choir in different languages. Thank you. Thank you so much. आपके हौसला अफजाई के लिए your encouragement means a world to us. हम बहुत खुश हैं कि आप लोग enjoy कर रहे हैं इन गानों को। और देखिए, अलग अलग भाषाओं में जब आप इन गानों को सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक अपनापन होता है उसमें कि हाँ, मेरे मातृभाषा में मैं प्रभु की सताइश और आराधना की गीत सुन रहा हूँ और सुन रही हूँ। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। इसी तरह आप बढ़ते रहिए प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु की महिमा के लिए आप जीवन व्यतीत करें। और इसी के साथ दोस्तों, समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सत्य वचन। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 2 कुरिन्थियों 5:20 वचन। दर्शकों, एक स्पेशल जॉब है आपके पास इस वर्ष के द्वारा। हम उसके राजदूत हैं, मसीह यीशु के हम राजदूत हैं। और हमारा काम क्या है कि लोगों को मसीह के बिहाफ पे जाके ये बोलना है कि आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। ओ वी हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ रेकंसिलिएशन, और हम उसके एम्बेसडर्स हैं। दोस्तों, किस तरह की जिंदगी होनी चाहिए हमारी, कितनी होलीनेस के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हम उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं। व्हाट अ प्रिविलेज, क्या खूबसूरत प्रिविलेज खुदा ने हमें बख्शा है। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाजत, और जाते जाते आज गुजराती में हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे, बोलो जय मिलकर जय, पर गुजराती लैंग्वेज में। और इस गीत से हम आशीष पाएंगे, और ये आज हमारे लिए गा रही है CNI चर्च बहरामपुर अहमदाबाद की क्वायर। तो आप इस गीत को सुने और हम आपसे इजाजत लेंगे और मुलाकात करेंगे सोमवार को, और इस थीम पेरेंटिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। जय जय नाथ